श्री हरि श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता तत्ववेचनी हिंदी टीका सहित अथ प्रथमोध्याय। अध्याय का नाम श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधु नाश की आकांक्षा से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोकों में से उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजेय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना के शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि विभिन्न बाजों का एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहयोग तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने के और 29वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने का तक रथ को वहीं खड़ा रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें से और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्ति को दलील दी। 34वें और 35वें आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि स्वजनों के आततायी होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख का तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है।
38वें तथा 39वें में कुल के नाश और मित्रद्रोह से उत्पन्न होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 35वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का पूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुख आदि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए दी हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन आदि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन ने शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। संबंध पांडवों के राजस्व यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की समस्त सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चित हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताए जाने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी, भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुँचे। उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते हुए दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन भी दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास मैं पहले आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, क्योंकि वो चरणों के पास बैठे थे। निद्रा खुलते ही सीधा दृष्टि अर्जुन के ऊपर ही गई, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूँगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा पूरी की जाएगी। मैं 2 प्रकार से सहायता करूँगा। एक और मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूँगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़े प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। श्री राधा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत से दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए।
भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक पर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत उद्योग। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृतांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृतांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने से या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई, ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई रोक भी नहीं सकता। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और दोनों 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसमें आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। अब धृतराष्ट्र उवाच। मद्धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले और मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। अब प्रश्न आता है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। उत्तर में है, महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टति नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन की थी।
यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्रह्माणादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, धृतराष्ट्र ने मामकः पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवः का किनके लिए, और उनके साथ समवेतः और युयुत्सवः विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है? उत्तर है, मामकः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष, अपने पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडवः पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए, समवेतः और युत्सवः विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं, और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का सतत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। संबंध धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच दुष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। पहला, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। दूसरा, संत सभी का आदर दिया करते थे, संत सभी को आदर दिया करते थे और संजय संत स्वभाव के थे। तीसरा, पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। अब प्रश्न आता है, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? उत्तर है, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गया और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब प्रश्न है, दुर्योधन राजा होकर अपने स्वयं सेनापति के पास क्यों गए?
उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझाती? उत्तर है, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच सकती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों को आदर दिया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था। अब संबंध द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा है, अब उसे बतलाते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा है। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी स्थिति को देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसे सुंदर व्यूहरचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। अब प्रश्न आता है, कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना की केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर है, संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। संबंध पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा
पांडव सेना के प्रमुख महारथियों का नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नूरपुण्डवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी, युधामन्यु तथा बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर है, अत्र पद यहाँ पांडव सेना में अर्थ रखने में प्रयुक्त है। फिर प्रश्न आता है, युद्ध पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समूह के साथ क्यों किया गया? उत्तर है, युद्ध पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त इसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसीलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुन समूह के साथ युद्ध का पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। फिर प्रश्न है, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? उत्तर है, अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषद के पुत्र थे। राजा पृषद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते थे। इससे भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को वह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक
ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ